क्या यूएसए अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है? रिसेंटली यूएसए ने कांग्रेस मीटिंग में थैंक यू पाकिस्तान बोला है। यूएसए ने हाई ग्रेटिट्यूड शो किया है पाकिस्तान के टुवर्ड्स फॉर कैप्चरिंग और हेल्पिंग इन कैप्चरिंग द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर काबुल अटैक 2021। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में डिटेल में। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। और आज हम इसी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि यूएसए आखिर पाकिस्तान को थैंक यू को क्यों कह रहा है, जबकि यूएसए एक पॉइंट पे पाकिस्तान के बिल्कुल ही अगेंस्ट था। तो चलिए, अगर आप इसकी बात करें तो यहां लिखा है कि ट्रंप ने लिया यू टर्न और इंडिया को किया शॉक। आखिर क्या बात है कि यूएसए ट्रंप यू टर्न ले रहे हैं और इंडिया को नहीं, वो पाकिस्तान को थैंक यू कर रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है 2021 में जब तालिबान से यूएसए ने एक्टिव विड्रॉल लिया था। 2021 में जब यूएसए ने तालिबान से विड्रॉल लिया था, तो उसी के ठीक बाद 2021 में ही अफगानिस्तान काबुल के एयरपोर्ट पे एक बॉम्बिंग होती है और वो बॉम्बिंग की जाती है आईएसआईएस के द्वारा। और इस बॉम्बिंग की वजह से लगभग 13 अमेरिकन ऑफिशियल और 170 अफगान सिविलियंस की वहां पे डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद इसके मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिनका नाम है शरीफ उल्लाह, वो गायब हो जाते हैं और उनको पकड़ा जाता है अभी रिसेंटली बाय सीआईए विद द असिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हाई ग्रैटिट्यूड शो किया है पाकिस्तान को कि उन्होंने शरीफ उल्लाह को, जो कि आईएसआईएस के कमांडर हैं, उनको पकड़ने में मदद करी है यूएसए की। तो हम अगर इसकी बात करें तो आप हेडिंग देखो कि द अटैक विच अकर ड्यूरिंग द chaotic withdrawal of US forces from Afghanistan in August 2021 that claimed the life of 13 American service members and approximately 170 अफगान सिविलियंस, 170 अफगान सिविलियंस की इसमें मौत होती है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रैटिट्यूड शो किया है इसी के रिगार्डिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि उन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की इन कैप्चरिंग द की टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर 2021 काबुल बॉम्बिंग एंड काबुल अटैक। और ये अटैक जो कि अचानक से जो chaotic विड्रॉल हुआ था यूएसए का 2021 में, उसी के बाद ये होता है। और इस अटैक में 13 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स प्लस 170 अफगान सिविलियंस की मौत हो जाती है। ट्रंप ने स्पेसिफिकली एक्नॉलेज किया है और उन्होंने कहा है, ये ट्रंप के शब्द हैं, वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू स्पेशली थैंक द पाकिस्तानी गवर्नमेंट फॉर हेल्पिंग अरेस्ट दिस मॉन्स्टर। किनको? शरीफ उल्लाह के बारे में वो कह रहे हैं। और ट्रंप ने एट द सेम टाइम इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। क्यों? कि इंडिया हाई टैरिफ ऑन ट्रेड इंपोज कर रहा है और हाई टैरिफ इंपोज करने की वजह से अमेरिका और इंडिया में जो ट्रेड है वो सरप्लस है इंडिया के साइड, वो सरप्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइड नहीं है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि इसी के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ हम भी इंपोज करेंगे इंडियन गुड्स पे, एंड दैट वुड प्रोबेबली बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप्रैल। अगर आप ट्रेड की बात करो, इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस की बात करो, तो यहाँ पे टॉप ट्रेडिंग कम्युनिटी ट्रेडेड कमोडिटी क्या क्या है? तो एक्सपोर्ट जो कि इंडिया से यूएस जाते हैं वो एक्सपोर्ट है पर्ल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में 2nd नंबर पे वर्ल्ड में है। मिनरल फ्यूल और वैक्स, और एक्सपोर्ट यूएसए से इंडिया में क्या आता है? तो मिनरल फ्यूल आता है, बिटुमिन आता है, पर्ल आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर आता है और स्पेस क्राफ्ट आता है। ये टोटल हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। और आप देखो कि टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू जो इंडिया से यूएस जा रही है वो 75.8 है, जबकि यूएस से इंडिया 40 है। यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो किसके फेवर में है? वो एक्सपोर्ट डायरेक्टली यहां पे दिखा रहा है कि वो इंडिया के फेवर में है। अब हम मिलिट्री एड की बात करें तो यूएसए ने इसी कांग्रेस में ये अनाउंस भी किया है
कि वो $397 मिलियन पाकिस्तान को देंगे टू मेंटेन इट्स F-16 फाइटर जेट। F-16 फाइटर जेट के मेंटेनेंस के लिए $397 मिलियन यूएसए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसको देगी? पाकिस्तान को। लेकिन क्या ये ऐसा ट्रंप का जो स्टैंड है, क्या पहले भी ऐसा रहा है? तो ऐसा नहीं रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2017 20 जनवरी को जब उन्होंने पहली बार अपनी एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी गद्दी संभाली थी, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ही हार्श सैंक्शंस इंपोज किए थे उस पे, पाकिस्तान पे, और इनका मेंटेनेंस और मिलिट्री एड भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया था। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में 2021 में फिर से इन एड को, जिसको कि बंद किया गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसको फिर से उसको रीस्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से ट्रंप जो है वो यू टर्न लेते दिख रहे हैं हमें, किसके टुवर्ड्स? पाकिस्तान के टुवर्ड्स। और एक रियूटर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फंड है वो स्ट्रिक्टली अलोकेट होगा किस चीज के लिए? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए अंडर द यूएसए मॉनिटर्ड प्रोग्राम। ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट वो फंड किसी भी तरीके से टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए ना यूज हो। कहीं ऐसा ना हो कि यूएस $397 मिलियन दे रहा है और वो इंडिया में टेररिज्म को स्प्रेड करने के लिए यूज हो, तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर, स्ट्रिक्ट विजिलेंस कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेगा। और पाकिस्तान इज द ओनली थर्ड कंट्री आफ्टर इजिप्ट and Israel which is receiving this US aid. This becomes very very important. आपको पता है कि इजराइल और यूएसए की कितने अच्छे रिलेशंस है, उसी तरीके से इजिप्ट जो है वो टिल्ट हो रहा है यूएसए के टुवर्ड्स। और जो तीसरी कंट्री है जिसको कि इस तरीके की एड अब मिल रही है वो है पाकिस्तान। तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत ही मेजर कंसर्न हो जाता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर ट्रंप को आखिर पाकिस्तान को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा सपोर्ट कर क्यों रही है? क्या अभी भी यूएसए को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में? तो आइए चलते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। यूएस बहुत टाइम से पाकिस्तान पे रिलाई करता है एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन इट्स एफर्ट टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है कहते हैं कि उसको जन्म देने वाला ही यूएसए है, क्योंकि यूएसए ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने हाथ में रखा है ताकि वो किसी तरीके से एज अ प्रॉक्सी यूएसए के बिहाफ पे वो एक तरीके से अपना कब्जा कहां पे बना पाए? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने में यूएसए जो है वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में यूएसए पाकिस्तान की क्या लेता है? मदद लेता है। तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो उसका कनेक्शन बनता है, बट इन दोनों का इन्फ्लुएंस इस रिगार्डिंग अफगानिस्तान पे और तालिबान पे बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि अफगानिस्तान की या तालिबान की बात करें तो दैट हैज इट्स ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी विद पाकिस्तान। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से जो पाकिस्तान है इट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट player when it comes to the peace process or a resolution of conflict in अफगानिस्तान। तो पहला फैक्टर तो अफगानिस्तान है, और इसके अलावा भी बहुत सारे टेंशन जो हैं वो पाकिस्तान और यूएसए के बीच में होते आए हैं। लेकिन जो यूएस है ये हिस्टोरिकली मैंने आपको बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947-48 के बाद से ही हम देखते हैं कि यूएस पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में हमेशा से क्या करते आया है? कोऑपरेट करते आया है। जैसे कि पहले भी जो फाइट किया है इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ या फिर अल कायदा के खिलाफ, तो पाकिस्तान को हमेशा से एड, चाहे वो मिलिट्री एड हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म की फंडिंग हो, वो पाकिस्तान को यूएसए ने प्रोवाइड करी है टाइम टू टाइम। और ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो में भी इसको हम देखा जा सकता है एज अ साइन ऑफ स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस टू इंडिया, क्योंकि इंडिया भी एक तरह से ग्लोबल पावर की रेस में जो है आगे बढ़ रहा है।
पाकिस्तान को एज अ स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस एंटिटी यूएसए यूज करना चाहता है, या यूएसए कहे तो अपने पास रखना चाहता है, ताकि वो इंडिया की भी ग्लोबल पावर राइज को क्या करे, कंट्रोल करे। एंड ये रिलेशनशिप हो सकता है कि इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की पॉलिसी, जो कि साउथ इंडियन रीजन में अपनी पकड़ बनाना, उस डायरेक्शन में जा रही हो, क्योंकि एशिया पैसिफिक में यूएसए का इंटरेस्ट है टू काउंटर द राइजिंग चाइना एस्पिरेशंस। ठीक है, उसी तरीके से साउथ एशिया में, क्योंकि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत निकल करके आ रहा है, और भारत हमेशा कंटेंट भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप में यही करता है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दो, क्योंकि हम फेस है ग्लोबल साउथ के। तो उसमें भी कहीं ना कहीं यूएसए अपनी पकड़ बनाना चाहता है। तो दिस रिलेशनशिप कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ its broader policy in South Asian region to maintain stability and also to prevent India from becoming too dominant without a counterbalance। कोई counterbalance नहीं होगा तो इंडिया ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव या ग्लोबल साउथ का फेस बन के निकल आएगा, जो कि यूएसए कभी नहीं चाहेगा। उसके अलावा ट्रंप भी बहुत ज्यादा कीन है टू रिड्यूस द मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्फ्लिक्टेड जोन। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसके लिए वो तैयार करें, और वो इंगेज होना चाहते हैं इसी मुद्दे पे पाकिस्तान से, क्योंकि अगर ये मिलिट्री की कॉन्फ्लिक्टेड जोन में अगर ज्यादा इंगेज रहेंगे तो बाकी की चीजों पे एक तरह से इसका डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। बाकी की चीज जैसे कि चाइना, राइजिंग चाइना रोकना, या फिर यूक्रेन रशिया वॉर को काउंटर करना, या फिर यूरोप में जो अभी जो गैस सप्लाईज है उसके एरिया को खुद के हाथ में लेना, ये सारा भी तो ट्रंप का काम है। या फिर इलीगल माइग्रेंट्स को रोकना, ये सारे ट्रंप के पॉलिसीज हैं। इसी वजह से ट्रंप अपनी जो डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं खुद को और अपनी स्ट्रैटेजीज को, जिसकी वजह से ये भी इनके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या फिर इनके ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट है टू ईज द मिलिट्री कमिटमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी जब से ट्रंप 2.0 की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तब से ग्लोबली हम बहुत तरीके का चैलेंज देख रहे हैं, बहुत तरीके का इश्यूज देख रहे हैं, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट्स का इशू हो, चाहे वो मिलिट्री एड का इशू हो, चाहे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने का हो, या फिर वो ज़ेलेंस्की को एक तरीके से मिनरल डील नहीं साइन करने का डिसीजन हो। इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको सही तरीके से ले रही है? क्या थैंक यू पाकिस्तान कहना एक मैसेज है कि इंडिया अपनी ग्लोबल साउथ में अपनी पकड़ मजबूत ना करे, और वो एक तरह से एक काउंटर बैलेंस के रूप में क्या वो पाकिस्तान को यूज कर रही है और इंडिया को एक साइलेंट मैसेज देने का कोशिश कर रही है? ये मैं आप पे छोड़ती हूं। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने आइडिया को बताओ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।